आज का अपना टॉपिक है एंटी कैंसर ड्रग्स। इसके बारे में अपन कैंसर की ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। एंटियन अगेंस्ट वो ड्रग्स जो कैंसर के अगेंस्ट काम करती है, तो वो होती है अपनी एंटी कैंसर ड्रग्स। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके डेफिनेशन की। द डिज़ाइन टू किल और इनहिबिट द कैंसर सेल इज कॉल्ड एंटी कैंसर ड्रग्स। वे ड्रग्स जो क्या कर रही है, कैंसर की सेल को इनहिबिट कर रही है या किल कर रही है, किल या इनहिबिट कर रही है, उसको बोलते हैं अपन एंटी कैंसर ड्रग्स। ये अपनी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब कैंसर में कौन सी अपन थेरेपी देते हैं जनरल नॉलेज के लिए। एक तो कीमोथेरेपी देते हैं, एक रेडियोथेरेपी देते हैं, एक और हार्मोन थेरेपी देते हैं या हार्मोनल थेरेपी देते हैं। तो नॉर्मल से अपने डेफिनेशन हो गए। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन। एक बढ़िया प्यारी सी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। आज ऐश्वर्या और अभिषेक टोक्यो में मिस वर्ल्ड का कंपटीशन में प्राइज विन कर सकते हैं। ऐश्वर्या आप सभी जानते हैं मिस वर्ल्ड रह चुकी है, और उनके जो हस्बैंड का नाम उनका क्या अभिषेक बच्चन है। तो ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन कहाँ गए, टोक्यो में गए हैं। वहाँ पे मिस वर्ल्ड का कंपटीशन चल रहा था, तो वहाँ पे ऐश्वर्या ने क्या कर लिया, प्राइज विन कर लिया। तो ये अपनी होगी इनकी एंटी कैंसर। अब बता देता हूँ। आज का तो हो गया अपना एल्कलाइटिंग एजेंट, ऐश्वर्या का हो गया एंटी मेटाबोलाइट, और अभिषेक हो गया एंटीबायोटिक, टोक्यो का हो गया टेक्सेन, मिस वर्ल्ड का हो गया मिस हेलिनियस, और कंपटीशन का हो गया कैम्पेटोथेसिन, और प्राइज का हो गया एपिडोफाइलोटॉक्सिन। ये पी की जगह ई माना और बाकी सब वही है। और विन की जगह हो गया विनिका एल्केलॉइड। अब एक एक ड्रग्स की बात कर लेते हैं। इसमें अपने एल्केलाइटिंग एजेंट में जो ड्रग्स आती है उसको मस्टाइन एचसीएल होती है, और एंटी मेटाबोलाइट के अंदर आती है मेथोट्रिएक्सिएट, और एंटीबायोटिक के अंदर अपन दो ले रहे हैं। एक तो रुबिडोमाइसिन हो गई अपनी, और एक हो गई एसिटिनोमाइसिन। और टेक्सेन के अंदर आती है अपनी एक ड्रग्स ले रहे हैं जो हो गई पेग्लीटेक्सेन। और मिस हेलिनेस के अंदर आती है हाइड्रोजाइवेसा। और कैम्पेटोथेसिन के अंदर आती है टोपोथिकेन। और एपिडोफाइलेक्टोटॉक्सिन के अंदर आती है अपनी एटपोसाइड, और विनिका एल्कलॉइड के अंदर आती है अपनी विनक्रिस्टाइन। हो गई अपनी। आज ऐश्वर्या और अभिषेक टोक्यो में मिस वर्ल्ड का कंपटीशन प्राइज है, वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, विन कर सकते हैं। तो ये अपना हो गया क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपन दो की ले रहे हैं। एक तो एंटी मेटाबोलाइट और एल्केलाइटिंग की। एंटी मेटाबोलाइट एंटी नाम से क्लियर होगा, एंटियन अगेंस्ट और मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट में क्या होता है देखते हैं, पढ़ते हैं हम। द ड्रग्स मोलिक्यूल बाइंड विद द फोलिक एसिड एंड प्यूरिन। सेल है, सेल नॉर्मल ग्रोथ करेगी, रेप्लिकेशन की उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो सेल को जो ग्रोथ करा रहे हैं वो कौन से न्यूट्रिएंट हो गए अपने, एक तो फोलिक एसिड हो गया, एक हो गया प्यूरिन, और भी आते हैं। तो ये ड्रग्स क्या करेगी, इनके साथ बाइंड हो जाएगी। किसके साथ, फोलिक एसिड और प्यूरिन के साथ बाइंडिंग हो जाएगी। और बाइंडिंग होकर क्या करेगी, जो डीएनए वे आरएनए चेन है जो लीडिंग करे, उनमें जो ये मान मैं चेन बना रहा हूँ, ये अपने हो गई जैसे डीएनए की चेन हो गई। तो ये क्या करेगी, ड्रग्स यहाँ बाइंड होके इनकी चेन को बीच में से तोड़ देगी, ब्रेक कर देगी। अब जब डीएनए और आरएनए स्ट्रक्चर बीच में से टूट जाएगी तो रेप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो गया, इनकम्प्लीट सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सेल के अंदर क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लिक एसिड है उसका सिंथेसिस कंप्लीट ही नहीं होगा, तो आगे रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगी। जब रेप्लिकेशन ही नहीं करेगी तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, डिस्टर्बेंस आ जाएगी, और सेल की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये होगी अपनी एंटी मेटाबोलाइट्स, नॉर्मल सी है। अब बात करते हैं अपन एल्केलाइटिंग एजेंट के बारे में। सेकेंड नंबर आती है अपनी एल्केलाइटिंग एजेंट। सबसे पहले ड्रग्स क्या करी, बॉडी के अंदर एंटर हो रही है अपनी ड्रग्स। फिर क्या हो रहा है, अंदर क्रॉस लिंकिंग हो रहा है। क्रॉस लिंकिंग मीन्स अपने एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ये मान लो कोई सड़क जा रही है, ठीक है, एक लंबी सी सड़क है, एक ऊपर से और वापस ऐसे क्रॉस में और सड़क जा रही है। तो आपस में क्या कर रही है, आपस में क्रॉस डिवाइडेड हो रही है। ऐसा ही होता है। जो क्या करती है, ड्रग्स के जो मॉलिक्यूल है वो जाके सेल में क्या करेंगे, डीएनए के साथ क्या करेंगे, क्रॉस लिंकिंग कर रहे हैं, मीन्स जुड़ रहे हैं अंदर। वहाँ पे जाके क्रॉस लिंकिंग होगा तो क्या होगा, जो सेल में जो रेप्लिकेशन है वो क्या कर देगी, ड्रग्स स्टॉप कर देगी। कैंसर में होता क्या है, जो सेल्स है वो
ग्रोथ करती रहती है, अनकोऑर्डिनेट ग्रोथ करती रहती है, तभी तो कैंसर हो रहा है अपने। सेल के ऊपर सेल, डबल ग्रोथ हो रही है सेल की। तो एल्केलाइटिंग एजेंट क्या करेगा, सेल के रेप्लिकेशन को ही रोक देगा। जब रेप्लिकेशन को ही रोक देगा तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी अपनी। अब जब ये मान लो नॉर्मल सेल है, इस सेल को न्यूट्रिएंट ही नहीं जाने दे रहा है एल्केलाइटिंग एजेंट, तो सेल क्या जो नॉर्मल है वही सेल रहेगी क्या, नहीं रहेगी ना। धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी, न्यूट्रिएंट ही नहीं मिलेगा तब वापस। अब जब सेल के पास न्यूट्रिएंट ही नहीं है तो सेल की क्या होगी, एबिलिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी रिपेयरिंग की। ये हो गया अपना इसका एल्केलाइटिंग एजेंट की हो गई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें मेन पॉइंट यही क्या, कैंसर है, कैंसर में क्या हो रही है, सेल की ग्रोथ हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है सेल की। तो ये जो ड्रग्स होती है ये क्या करती है, सेल की जो सेल में जो रिप्लिकेशन हो रहा है वहाँ पे क्या कर देती है, उसकी जो एबिलिटी होती है वो लॉस कर देती है, और जो डीएनए और आरएनए स्ट्रक्चर है उनको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। न्यूक्लिक एसिड ही करवाता है ग्रोथ, सेल को आगे स्ट्रक्चर वही प्रोवाइड कर रहा था, अब उसको ही तोड़ देंगे तो आगे सेल जो है ग्रोथ ही नहीं कर पाएगी। तो ये अपनी होगी इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसकी बात करते हैं अपन यूजेज की। एंटी कैंसर ड्रग एक तो ब्रेस्ट कैंसर में दे सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर हो गई, लीवर कैंसर हो गई, लंग्स कैंसर हो गई, रेक्टल, जितने भी बॉडी में कैंसर है, डिजीज है, जहाँ पे भी कैंसर कर रही है वहाँ पे सब जगह अपन एंटी कैंसर ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। बोन मेरो डिप्रेशन, क्या कैंसर ड्रग्स क्या कर सकती है, बोन मेरो डिप्रेशन कर सकती है। नॉर्मल हो गए और नोजिया वोमिटिंग कॉमन है। हेयर लॉस, हेयर लॉस को अपन क्या बोलते हैं, एलोपेशिया भी बोलते हैं, लॉस ऑफ हेयर। एनीमिया हो रहा है, एनीमिया क्यों हो रहा है, बोन मेरो डिप्रेशन। बोन मेरो में सब सेल बनती है, वहीं पे होता है इनका डेवलपमेंट। अब जब आरबीसी नहीं बनेगी बोन मेरो के अंदर, क्यों, बोन मेरो तो क्या हो गया, डिप्रेस हो गया, इसकी वजह से अपने एनीमिया भी होता है, डायरिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन वापस क्यों हो रहा है, सेल्स नहीं बन रही है, तो सेल जो डब्ल्यूबीसी उनके जो नंबर हो गए वो डिक्रीज हो जाएंगे, इसकी वजह से इन्फेक्शन भी अपन को देखने को मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।